एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। मेरठ में कथा के दौरान भगदड़ मच गई। प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई है और शिव महापुराण कथा प्रदीप मिश्रा की चल रही थी। इसी दौरान भगदड़ मच गई और कुछ महिलाएं दब गई इस भगदड़ में। तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक कई महिलाएं इस भगदड़ में दब गई और भारी मशक्कत करनी पड़ी उन महिलाओं को निकालने के लिए। कई बुजुर्ग, कई महिलाएं, कई बच्चे घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। कथा में एंट्री गेट पर अव्यवस्था थी और इसी वजह से भगदड़ मची। और आप देखिए कि कितनी महिलाएं, इसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब दब गए। भीड़ बेकाबू हो गई। शिव महापुराण कथा का आयोजन और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं नीचे दब गई, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। कथा के एंट्री गेट पर अव्यवस्था से ये भगदड़ मची है। हालांकि गनीमत रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत वहां पर काफी सतर्कता दिखाई, एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कथा के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वहां पर महिलाएं नीचे गिर गई, कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली तस्वीर है। भीड़ बेकाबू होने लगी। हालांकि तुरंत वहां पर लोग मदद के लिए पहुंचे और उसके पीछे जो लोग थे उनको ग्रिल लगाकर रोका गया, जिससे भीड़ आगे की ओर नहीं आ पाई। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर भीड़ आगे आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर भगदड़ हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान एंट्री गेट पर कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ और उस बवाल के बीच ये भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। शिव महापुराण कथा का आयोजन और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं नीचे दब गई, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। कथा के एंट्री गेट पर अव्यवस्था से ये भगदड़ मची है। हालांकि गनीमत रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत वहां पर काफी सतर्कता दिखाई, एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कथा के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वहां पर महिलाएं नीचे गिर गई, कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली तस्वीर है। भीड़ बेकाबू होने लगी। हालांकि तुरंत वहां पर लोग मदद के लिए पहुंचे और उसके पीछे जो लोग थे उनको ग्रिल लगाकर रोका गया, जिससे भीड़ आगे की ओर नहीं आ पाई। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर भीड़ आगे आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर भगदड़ हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान एंट्री गेट पर कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ और उस बवाल के बीच ये भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। शिव महापुराण कथा का आयोजन और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं नीचे दब गई, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। कथा के एंट्री गेट पर अव्यवस्था से ये भगदड़ मची है। हालांकि गनीमत रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत वहां पर काफी सतर्कता दिखाई, एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कथा के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वहां पर महिलाएं नीचे गिर गई, कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली तस्वीर है। भीड़ बेकाबू होने लगी। हालांकि तुरंत वहां पर लोग मदद के लिए पहुंचे और उसके पीछे जो लोग थे उनको ग्रिल लगाकर रोका गया, जिससे भीड़ आगे की ओर नहीं आ पाई। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर भीड़ आगे आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर भगदड़ हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान एंट्री गेट पर कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ और उस बवाल के बीच ये भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। भीड़ बेकाबू हो गई। शिव महापुराण कथा का आयोजन और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं नीचे दब गई, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। कथा के एंट्री गेट पर अव्यवस्था से ये भगदड़ मची है। हालांकि गनीमत रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत वहां पर काफी सतर्कता दिखाई, एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कथा के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। पहली तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से वहां पर महिलाएं नीचे गिर गई, कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली तस्वीर है। भीड़ बेकाबू होने लगी। हालांकि तुरंत वहां पर लोग मदद के लिए पहुंचे और उसके पीछे जो लोग थे उनको ग्रिल लगाकर रोका गया, जिससे भीड़ आगे की ओर नहीं आ पाई। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर भीड़ आगे आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर भगदड़ हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान एंट्री गेट पर कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ और उस बवाल के बीच
ये भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। शिव महापुराण कथा का आयोजन और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं नीचे दब गई, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। कथा के एंट्री गेट पर अव्यवस्था से ये भगदड़ मची है। हालांकि गनीमत रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत वहां पर काफी सतर्कता दिखाई, एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कथा के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाएं नीचे गिर गई, कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली तस्वीर है। भीड़ बेकाबू होने लगी। हालांकि तुरंत वहां पर लोग मदद के लिए पहुंचे और उसके पीछे जो लोग थे उनको ग्रिल लगाकर रोका गया, जिससे भीड़ आगे की ओर नहीं आ पाई। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर भीड़ आगे आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर भगदड़ हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान एंट्री गेट पर कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ, और उस बवाल के बीच ये भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। कथा के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। शिव महापुराण कथा का आयोजन और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं नीचे दब गई, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। कथा के एंट्री गेट पर अव्यवस्था से ये भगदड़ मची है। हालांकि गनीमत रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत वहां पर काफी सतर्कता दिखाई, एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कथा के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाएं नीचे गिर गई, कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली तस्वीर है। भीड़ बेकाबू होने लगी। हालांकि तुरंत वहां पर लोग मदद के लिए पहुंचे और उसके पीछे जो लोग थे उनको ग्रिल लगाकर रोका गया, जिससे भीड़ आगे की ओर नहीं आ पाई। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर भीड़ आगे आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर भगदड़ हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान एंट्री गेट पर कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ, और उस बवाल के बीच ये भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। भीड़ बेकाबू हो गई। शिव महापुराण कथा का आयोजन और इसी दौरान ये भगदड़ मची है। भगदड़ के दौरान कुछ महिलाएं नीचे दब गई, कई महिलाएं और बुजुर्ग घायल हो गए हैं। कथा के एंट्री गेट पर अव्यवस्था से ये भगदड़ मची है। हालांकि गनीमत रही कि जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने तुरंत वहां पर काफी सतर्कता दिखाई, एक्टिव हो गए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से कथा के दौरान वहां पर भगदड़ मच गई थी। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वहां पर महिलाएं नीचे गिर गई, कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई। ये पहली तस्वीर आप देखिए, परेशान करने वाली तस्वीर है। भीड़ बेकाबू होने लगी। हालांकि तुरंत वहां पर लोग मदद के लिए पहुंचे और उसके पीछे जो लोग थे उनको ग्रिल लगाकर रोका गया, जिससे भीड़ आगे की ओर नहीं आ पाई। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर भीड़ आगे आती तो कितना बड़ा बवाल हो सकता था, कितना बड़ा हादसा वहां पर हो सकता था। मेरठ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर भगदड़ हुई है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान एंट्री गेट पर कुछ विवाद हुआ, बवाल हुआ, और उस बवाल के बीच ये भगदड़ की स्थिति वहां पर हो गई थी। कई महिलाएं एक दूसरे के ऊपर गिर गई।